कल हम लोगों ने कौन सा खत्म कर लिया था? डिस्ट्रीब्यूटिव खत्म कर दिया था। इसके बाद में हम लोगों के कितने और बचे हैं? 3 और बचे हैं। 4 मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव पांचवा था हमारा, पांचवा था ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोनाउन से यदि बनते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव से ही बनते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो अपन लोग रिलेटिव प्रोनाउन से भी बहुत ज्यादा, रिलेटिव से सबसे ज्यादा बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की अपेक्षा। सबसे ज्यादा कहां बनते हैं? रिलेटिव से। जो मैंने तुम्हें बता दी ना, कौन कौन से, व्हाट, विच, दैट, इन क्या करना, थोड़ा विशेष फोकस रखना और ऐसा कार्य नहीं करना भाई, देख लो तो ठीक। अपन लोग अभी बाद में बात करूंगा मैं इसके बारे में। अब देखो लास्ट हमारा क्या है? इंडेफिनिट। आज अपन लोग इसको खत्म कर देंगे प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ना, इंडेफिनिट जैसा नाम में ही, अपन लोगों ने इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हुआ है। इंडेफिनिट वर्ड बहुत आता है, बस एक बार इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब इजीली क्लियर हो जाएगा अगर हमें इंडेफिनिट वर्ड का मतलब मालूम। बताओ कितने लोगों को, हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को इंडेफिनिट मतलब मीनिंग मालूम है? क्योंकि ये हर जगह आता है, प्रोनाउन में आ गया, टेंस में आ गया, इसके बाद आर्टिकल में भी पहुंच जाता है। आर्टिकल्स भी दो तरह के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट हर जगह वर्ड तुम्हें मिल ही जाना है। इसके बाद में एडजेक्टिव में जाओगे, वहां भी मिल जाएगा, और भी कई सारी जगह हैं, ठीक। और डेफिनेट से मतलब जैसे आर्टिकल्स पढ़ते हो उस टाइम भी देखा होगा तुमने, क्या है जो डेफिनेट से इनडेफिनेट से डेफिनेट बना दिए जाते हैं। तो मेन है क्या? इंडेफिनिट है। हिंदी में अपन लोग क्या बोलते हैं इसको? अनिश्चय, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन। इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक क्या बोलते हैं? अनिश्चय मतलब जहां पर हमें मालूम नहीं है निश्चित। अब देखो कुछ निश्चित के बारे में और इंडेफिनिट के बारे में हम लोग बात करें। अगर मैं ई के बारे में बात करूं तो तुम्हें मालूम है कि ये किसके लिए यूज किया जाता है? मेल के लिए यूज किया जाता है, ऐसा ही है कि नहीं है? अगर शी के बारे में बात करूं तो तुम्हें मालूम है ये किसके लिए, लड़की के लिए यूज किया जाता है ना। इट के बारे में बात करूं तो तुम्हें यहां पर क्या है, ये हमारे प्रोनाउन है, ये कुछ निश्चित है, डेफिनेट है। लेकिन इनडेफिनेट वो प्रोनाउन है जहां पर ये क्लियर ही पता नहीं चलता है ये मेल है फीमेल है, मतलब यहाँ पर लड़का लड़की इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, इवन यही नहीं पता होता है कौन व्यक्ति है, ठीक है। वो कौन से है मैं तुम्हें बता देता हूँ इनडेफिनेट प्रोनाउन हमारे कौन कौन से। जहां पर कभी भी जैसे मान लो क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन दो तरीके हैं, एक कॉन्सियस और एक सबकॉन्सियस। हम लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग हमें क्या कर रहे होते हैं, हमारी आंखों के सामने से निकल कर जा रहे होते हैं। हमें केवल कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जिनको हम जानते हैं, तो उनको तो हम लोगों की आंखें पहचान लेती हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनको हम नहीं जानते हैं, निकल गया कोई हमारे सामने से, हम उसे नहीं जानते हैं, अब वो हमारे लिए तो कौन है, इंडेफिनिट ही है वैसे भी। या फिर मैं कहूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर से कोई पास हुआ है। या फिर जैसे डेफिनेट और इंडेफिनिट का तुम इस तरीके से अर्थ लगा निकाल सकते हो बहुत इजीली। जैसे मान लो किसी घर में चोरी हो गई, और यदि चोरी हो गई तो वहां पर क्या है, रिपोर्ट डालते हैं। एक होती है रिपोर्ट कौन सा, कि अगर हमें मालूम है चोर कौन है, चोर कौन है, तो आप क्या करोगे, वहां पर उसके नाम से रिपोर्ट डालोगे कि इस व्यक्ति ने इस स्टेट को क्या है हमारे घर में चोरी की। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये हो गई क्या, डेफिनेट। आपको पता है कौन व्यक्ति था, उसका नाम पता, आप सब बता रहे हो। लेकिन जब आपके क्या है, चोरी तो हो गई लेकिन आपको पता नहीं किसने की और ये काम किसका है, इसके लिए किसको ढूंढ मतलब रखा गया, पुलिस को, तो आपने क्या कर दिया, सीधा रिपोर्ट करा दी कि हमारे घर में चोरी हो गई है, बस। अब ये पुलिस ढूंढेगी क्योंकि वो शख्स का अभी पता नहीं है, वो शख्स कौन है अभी इंडेफिनिट है। चोरी की गई है, किसी के द्वारा की गई है, कोई के द्वारा की गई है, अभी उसके बारे में पता नहीं। तो कुछ वर्ड्स हैं अगर जिनके बारे में मैं तुम्हें यहां पर लिख देता हूं, कौन कौन से वर्ड है देख लो, मैं यहां पर बता ही देता हूं। ये कुछ वर्ड है हमारे पास, पहचानने के लिए भी मैं तुम्हें एक हिंट दे दूंगा। मैंने कहा जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी अनिश्चय अनिश्चय संज्ञा के लिए किया जाता हो, जैसे कि वन, यहां पर एक सबसे बड़ी चीज, इस पर क्वेश्चन इंडेफिनिट प्रोनाउन से क्वेश्चन मिलता है, तो कौन से प्रोनाउन में इंडेफिनिट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, इसको देखो। सबसे ज्यादा मिलता है यहां से वन से। और वन में भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि वन में भी कौन सी ऐसी वो कंडीशन है जब वन से मतलब कहां पर क्वेश्चन बनता है। देखो, वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी। अगर इनमें हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता है, वो समवन है, वो कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, वी डोंट नो,
अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है कि नहीं है। ये जो प्रोनाउन है समवन समबडी, नो वन नोबडी, यहां पर क्या है, व्यक्ति विशेष के बारे में पता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है क्या बात ये। अब वन के लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा उसके लिए भी मैं तुम्हें बता दूंगा, यहां पर समझ गए ना कौन कौन से प्रोनाउन हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समझ रहे हो ना, क्योंकि इनमें सारे ही वर्डों में ये क्लियर नहीं है कौन व्यक्ति के बारे में, किस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। हाँ बोलो। हाँ हिंदी मीनिंग इनका होता है कोई, जैसे बोलते हैं ना कोई जा रहा है, समवन इज गोइंग, है ना, किसी ने चोरी कर ली, इसीलिए तो वो चोरी का एग्जांपल दे रहा था कि किसी ने कर ली, अब वो कोई कौन है पता नहीं है अभी, तो उसके लिए बोलते हैं हम समवन। जिसको अगर बोला जाए तो पैसिव के सेंटेंस बनाए जाते हैं उस टाइम, पैसिव में से क्या होता है, इनको हटा दिया जाता है, मतलब समवन नो वन जहां पर क्या है इनको हटा दिया जाता है, क्योंकि पता तो वैसे ही नहीं है। अगर मैंने कहा इस तरीके का सेंटेंस बनाया, इस मनी हैज बीन स्टोलन, अगर वहां पर क्या है बाय समवन है तो समवन को क्या है हटा देंगे, क्योंकि वैसे भी पता नहीं है कौन है, क्योंकि अनिश्चय है, वहां पर निश्चित नहीं है, कोई जा रहा है, कोई भी जा सकता है। अब वो कोई भी निश्चित मतलब क्या है, जैसे अभी पता चल गया था कि कोई कोई सो जाता है, अब वो निश्चित नहीं ना कौन सो जाता है ना, तो वैसे ही क्या है, ये भी क्या है हमारा अनिश्चय है ना। समवन यानी कोई, वन यानी कोई एक, है ना। समबडी समवन मीनिंग, ये वडी का मतलब यहाँ पर क्या है, व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। नोबडी एनीबडी, कोई भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फिक्स व्यक्ति के लिए नहीं है ना। एक मूवी आई थी पहले EBCD, एनीबडी कैन डांस, तो इसका मतलब क्या था, वो एनीबडी वहां पर यूज किया है, कोई भी, पता नहीं है, क्लियर है, अनिश्चित है, तो इसलिए क्या कर दिया एनीबडी, समझ गए हो, बढ़े आगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन की गुंजाइश कैसे होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलों में से एक, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, विशेष मतलब इस रूल पर सबसे ज्यादा गौर करना। वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है यदि वाक्य में इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, किसके रूप में प्रयोग किया जाए, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए, तब इसके पजेसिव केस में हम हमेशा ही वंस का प्रयोग करते हैं, ना कि हिज और हर का, क्योंकि क्लियर नहीं है कि जो वन है वो कौन है, क्योंकि ये क्या है इंडेफिनिट है। और यदि इसका प्रयोग कहां पर किया गया हो, एज अ सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, तो पजेसिव केस समझ रहे हो ना। जैसे अगर हम लोग एक सेंटेंस बनाएं, इस हमारे इंडिया में सारे लोगों को क्या है, या तुम सब लोगों को अपनी ड्यूटीज का ध्यान रखना चाहिए, है ना, सबको, कोई भी व्यक्ति हो, सबको अपनी ड्यूटीज का ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करूं तो क्या हो जाएगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, है ना। सबको क्या है, प्रत्येक को अपनी ड्यूटीज का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो वहां पर क्या है, उसका जो पजेसिव केस बनेगा, वो जहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि है, तो ये क्या है, ये पजेसिव केस का क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। यहां पर देखो, वन शुड डू वंस ड्यूटी, मतलब ये यहां पर क्या है, इसके बारे में ही बात चल रही है, उसको उसकी ड्यूटी करना चाहिए, ठीक है कि नहीं, किसी के भी बारे में बात चल रही हो, तो वो क्या है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये जो 4-6 वर्ड है ना, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बन रहे होते हैं, वन से। दूसरा क्या है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, अगर यहां पर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके का, तो वो क्या हो जाएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन दिए, ये 3 दिए हैं, इसमें से क्या है, 2 गलत है, 3 दिए हुए हैं तो 2 कौन से हमारे, ये हमारा क्या हो गया करेक्ट, और ये दोनों क्या हो गए हमारे करेक्ट। ये बात ठीक है क्या, ये ठीक है। समझ गए हो ना, तो इस पर थोड़ा विशेष गौर करना। बाकी इंडेफिनिट प्रोनाउन से बहुत ज्यादा, इंडेफिनिट प्रोनाउन का क्या है, पैसिव में भी एक यूज होता है कि उसमें हटा दिए जाते हैं इनको, उस टाइम पैसिव हम लोग पढ़ेंगे तो मैं उनके और रूलों पर गौर करवा दूंगा। अब देखो एक और रूल, अन्य सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ पजेसिव केस में हम हमेशा ही हिज और हिज का प्रयोग करते हैं जब जेंडर स्पष्ट नहीं हो तो। देखो यहां पर ये भाई, अगर मैंने यहां पर बोल दिया कि हमें ये बात मालूम चल गई है, पजेसिव केस का मतलब समझ रहे हो ना, नहीं तो ऐसा तो नहीं है, नहीं पजेसिव केस क्या होता है, अब यही कहने लगो तुम। भाई वन का पजेसिव केस हम लोगों ने देख लिया, पजेसिव केस मतलब क्या, आई का पजेसिव केस क्या है, माय, यू का क्या है, योर, वैसे ही क्या हो जाएगा,
सी का क्या हो जाएगा, मैंने कहा उसका, ये उसका घर है, सी का क्या हो जाएगा, हर। वैसे ही दे का क्या हो जाएगा, देम, सॉरी देम तो क्या है, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्या होगा इसका, देयर। अब मुझे ये बताओ, वैसे ही हम लोगों ने क्या बोल दिया कि वन का क्या है, वंस, समझ गए। ये हमारा इसका क्या है, पजेसिव केस है। इसका मतलब है वे उनके, मैं मेरा, समझ रहा हूं, आई का, ये मोबाइल मेरा है, तो इसमें माय क्या बता रहा है, पजेसिव केस को दर्शा रहा है, वो अधिकार बताने का काम कर रहा है, उसको उसकी ड्यूटी करना चाहिए, है ना, सबको सबकी ड्यूटी करना चाहिए, उस हिसाब से बना हुआ है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें संबंध के बारे में, तो पहली बात तो ये बताओ मुझे, मैंने कहा बाहर अभी पर्दा लगा हुआ है और मैंने देख नहीं पाया, अभी थोड़ी देर पहले बाहर कोई पास किया है, मतलब पास हुआ है यहाँ बाहर, यहां से कोई निकला है, अब मुझे पता तो है नहीं कौन निकला है, तो क्या यहाँ पर जेंडर स्पष्ट है कि वो कौन है, मेल है या फीमेल है, नहीं मालूम, नहीं मालूम है ना। अब उस तरीके का वही चीज यहां पर लिखी हुई कि अन्य सभी, वन को छोड़कर, वन के साथ में किसका प्रयोग कर देते हैं हम लोग, वंस का, लेकिन क्या लिखा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में पजेसिव केस में हम हमेशा क्या है, अन्य सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन को छोड़कर अन्य सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हैं, जिनमें कौन कौन से आ गए हमारे, समवन आ गया है ना, समवन, नोबडी, एनीबडी, है ना, और somebody, इन सब में क्या है इन सब का पजेसिव केस में हम हमेशा ही किसका प्रयोग करते हैं, हिज का, बल्कि हिज आप लोगों को मालूम है कि हिज किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हिज हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं, ही के लिए करते हैं, यानी जब जेंडर स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर यदि जेंडर स्पष्ट नहीं है तब भी हम हमेशा इनके साथ में पजेसिव केस में किसका प्रयोग करते हैं, हिज का, इससे भी क्वेश्चन मिल जाता है। बस ये दो ही रूल हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आदमी कहां कंफ्यूज होगा, तुम खुद ही थोड़ा दिमाग लगाना है, कहां क्वेश्चन की गुंजाइश होगी। संबंध लगाने के बाद में आदमी को 4 ऑप्शन दे दिए, उस टाइम और रूल थोड़ा बहुत अगर इधर उधर चला गया तो आदमी को याद आएगा या नहीं आएगा कि भाई संबंध के साथ में हम पजेसिव केस में क्या लगा दें, भूल जाएगा व्यक्ति, समझ रहे हो ना बात को। और उस टाइम तुमने देखा होगा जब एमसीक्यू जो चॉइस हमारे पास होती ना, चारों को देखकर ऐसा लग रहा होता चारों इक्वल, सही कौन सा है कौन सा नहीं, तो ऐसे क्या हो जाते हैं लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं। इन बारीक बारीक रूलों को हमें थोड़ा क्या करना है, गौर करना है, और इसमें कुछ है नहीं है, अगर आप इसको एक बार लॉजिकली समझ लो, लॉजिकली मतलब कि संबंध है भाई तो क्या दें, अब यहाँ पर क्लियर तो है नहीं है, तो उन्होंने एक फिक्स बना लिया क्या कि आप संबंध वन को छोड़कर जो भी पजेसिव, मतलब जो भी हमारे क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन है सबके साथ में यदि जेंडर स्पष्ट नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इज का ही प्रयोग करेंगे उनके पजेसिव केस में, और यदि जेंडर स्पष्ट है तो फिर क्लियर है ना, फिर किसका प्रयोग करना है कि नहीं है, फिर तो क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली किसका करना है। तो जेंडर स्पष्ट नहीं है तब भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हिज का। someone has done his duty, यहां पर ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद में someone has done one's duty, ये गलत हो जाएगा, समझ गए हो ना। और तुम्हें क्या करेंगे, वन और someone के बीच में कंफ्यूज कर देंगे, तो इस पर थोड़ा सा गौर करना। आगे हमारा क्या है, बस इतने दो ही रूल थे हमारे किसमें, इंडेफिनिट में। अब अगला हम लोग किस पर चलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तुम देखो, नाम में ही क्या है, जब मैंने तुम्हें प्रोनाउन पढ़ा रहा था ना तभी मैंने तुम्हें बताया था कि भाई प्रोनाउन पढ़ना जरूरी क्यों है, अगर प्रोनाउन इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रोनाउन मेरे नजरिए में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि प्रोनाउन बनाने का कोई अगर रीजन रहा है तो वो यही रहा है कि भाई सबसे ज्यादा क्या है, जब दो व्यक्ति कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई बात उनमें हो रही है, तो एक व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, दूसरा व्यक्ति जवाब दे रहा है, यही होता है कि नहीं होता है, फिर दूसरा व्यक्ति कुछ बोलेगा फिर उसका जवाब मिलेगा, ऐसा ही तो चलता है ना। कभी भी कहीं भी कोई कन्वर्सेशन चल रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, सवाल पे सवाल पूछते जाते हैं, आंसर पे आंसर मिलते जाते हैं, ऐसा तो है नहीं है कि तुम्हारी तरफ से भी आंसर दिया गया और सामने वाले की तरफ से भी आंसर मिला और वो मतलब कुछ पूछ ही नहीं रहा है। तो जब कभी भी कोई भी बात चल रही होती है तो वहां पर क्या है, क्वेश्चन उठना क्या है, जायज है, क्या होगा, क्वेश्चन उठना जायज है। अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इनको क्यों कहते हैं, ये मैं तुम्हें याद बता देता हूं क्यों इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। अब तुम देखना, प्रोनाउन का मतलब हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रोनाउन का मतलब क्या था कि एक ऐसा शब्द जो क्या कर दे, नाउन को रिप्लेस कर दे, यही कह रहे थे ना, द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन इट मीन्स क्या, प्रोनाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर आ जाए। इसके लिए एक और
एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं तुम्हें, देख मैं तो करता नहीं हूँ ये, मुझे तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो सीरियल देखते हैं उनके लिए है। भाई तुम देखो सीरियल में क्या होता है, सीरियल जो देखते रहते हैं ना, उन सीरियल में क्या है, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर सीरियल बनाया जाता है, और सीरियल ज्यादातर आजकल जो आते हैं वो सारे महिलाओं के ऊपर बने हैं। अब जो भी सीरियल बनाया जाता है उसमें जो मेन कैरेक्टर क्या है, रोल प्ले कर रहा है, तो वो जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, नाउन। और अब आदमी क्या है, लोग उस सीरियल को लंबे समय से देखते आ रहे हैं, तो उसी कैरेक्टर के आदी हो चुके हैं। और उसके बाद में क्या है, बीच में आकर वो कैरेक्टर का जो पर्टिकुलर कैरेक्टर का व्यक्ति है ना, उसने कह दिया मुझे अब क्या है, मुझे और काम है, या मुझे अच्छा काम मिल गया, अब मुझे काम नहीं करना तुम्हारे उसमें, तो क्या करेंगे, उस कैरेक्टर के बदले में दूसरी को क्या कर देंगे, बदल दिया जाएगा। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत सारे सीरियल हैं मेन कैरेक्टर जिनमें बदल गया है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर बदल दिया जाता है उसमें मतलब कैरेक्टर वही रहेगा, लेकिन क्या है, व्यक्ति बदल जाएगा। और व्यक्ति बदलने के बाद में हम लोगों को वो फीलिंग नहीं आ रही होती, या फिर उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो बस वही चीज है प्रोनाउन, मतलब यही है भाई, कैरेक्टर वही है, सब्जेक्ट का ही रोल प्ले कर रहा है, परंतु क्या है, वो पर्टिकुलर चीज है जो वो व्यक्ति क्या है, रिप्लेस हो गया किसी से, किससे, दूसरे से, और दूसरे से जो रिप्लेस हो गया कुछ वैसा ही क्या है। अगर मैं यहां पर बोलूं कि राम सोचता है, राम थिंक्स अबाउट यू, राम तुम्हारे बारे में क्या करता है सोचता है। अब यहां पर क्या है, राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं है, और सब्जेक्ट हमारा कैसे भी क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, जिस किसी भी चीज से रिप्लेस कर दें हम लोग। ये जो नाउन है वो रिप्लेस दो चीजों से हो सकता है, मैंने यहां पर ऐसा भी बोल सकता हूं कि ही थिंक्स अबाउट यू, ये भी रिप्लेस कर दिया मैंने, किससे कर दिया, ही से, तो ही भी क्या है, प्रोनाउन है, मतलब ये काय के वजह से किसके उस पर आ रहा है, सब्जेक्ट की प्लेस पर आ रहा है ना। वैसे ही क्या है, इस राम को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, दूसरा, मैं इसको इस तरीके से रिप्लेस कर दिया मैंने, तीसरा सेंटेंस मैंने कहा कौन तुम्हारे बारे में सोचता है, तो क्या हो जाएगा, हु थिंक्स अबाउट। अब मुझे ये बताओ तुम, यहां पर सब्जेक्ट राम की जगह पर ही तो हु रिप्लेस हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ गया, हु आ गया। और इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ब भी इसके अकॉर्डिंगली लगा रहे हैं, देखो तो लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। और यदि लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अब ये क्या बन गया, हु थिंक्स अबाउट यू, यानी कि क्वेश्चन वर्ड यूज हो गया, और क्वेश्चन वर्ड यूज हो गया यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो क्या हो गए हमारे, सारे के सारे क्वेश्चन वर्डों में तुम देख लो, वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड किस में यूज हो रहे हैं। मैंने कहा अगर मैं कुछ इस तरीके का पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, यहां पर आर के पहले आ रहा है, ये आर के, ये भी यहां पर सब्जेक्ट के तरीके से क्या हो गया, प्रयोग किया जा रहा है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन वर्ड हैं, तुम किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात करो, मैं कहूं व्हाट हो गया, विच हो गया, या फिर हाउ हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन वर्ड है ना, ये सब क्या हैं तो क्वेश्चन वर्ड, लेकिन ये किसकी जगह पर आ जाते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग होकर किस में बदल देते हैं इसको, सब्जेक्ट में, मतलब नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। और नाउन को रिप्लेस कर देते हैं मतलब हम जानना नाउन या मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में ही जानना चाहते हैं, तो रिप्लेस करने की वजह से ये उनकी जगह ले लेते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया है, ये भी क्या हुए, प्रोनाउन हुए। हम क्या बोल रहे थे, द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन, इट मींस क्या है, ये भी रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, प्रोनाउन हुए। अब ये कौन से प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्वेश्चन करते हैं इसलिए इनको क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह दिया। तो समझ गए हो ना, सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि यदि अगर जब क्वेश्चन होंगे ही नहीं तो आंसर होंगे ही नहीं, और क्वेश्चन आंसर ही नहीं होंगे तो लैंग्वेज ही नहीं होगी, कॉन्वर्सेशन होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोनाउन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो इनमें ये दोनों है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ गए हो ना बात को। अब इसके बारे में देख लो, हाँ किसमें, हु वाले में, वो दो तरीके से बनता है, वो एक लंबा प्रोसेस है। हु में क्या रहता है, दो तरीके से हु के क्वेश्चन बनते हैं, ये अभी मैं तुम्हें टाइम बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, क्योंकि एक में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ये जो
देख लो यार, जो हु होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। अगर तुम्हें ऐसे कुछ लोगों को याद हो तो मैंने आई थिंक एक बार हु एक्सप्लेन भी किया हुआ है, फिर भी एक बार बता रहा हूं तुम्हें। हु कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कितने तरह के होते हैं? दो तरीके से इंसान हु के क्वेश्चन बना सकता है, फर्स्ट और सेकंड। सिंपल, एक हिंट के लिए बता रहा हूं, अपने तरीके से बता रहा हूं, इसको कुछ इस तरीके से देखें। दो क्वेश्चन मैंने बनाए। पहला, तुम किसके साथ, तुम किसके साथ। दूसरा है, कौन तुम्हारे साथ। सिंपल, मैंने कहा तुम किसके साथ खाना खा रहे हो, पहला क्वेश्चन। कौन तुम्हारे साथ खाना खा रहा है। सुनने में ऐसा लगता है कि जो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, लेकिन ये एक जैसे बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब एक एग्जांपल लेकर देखें तो कुछ ऐसा है, मान लो यहां पर एक कोई सेलिब्रिटी का नाम ले लिया मैंने, क्या, अमिताभ बच्चन। अब ये यहां पर क्या है, सामने खड़े हुए हैं और मैंने इनसे एक सवाल किया, ये यहां पर, और आप लोग सब क्या है, ऑडियंस की तरह देख रहे हो। मैंने इनसे एक सवाल किया, क्या, कि तुम इनमें से किसके साथ बात करना चाहोगे या किसके साथ खाना खाना चाहोगे। तो पहला क्वेश्चन किससे है, अमिताभ बच्चन से, जिसमें किसकी चॉइस है, मतलब जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी चॉइस है। समझ रहे हो ना बात को। तुम किसके साथ बैठे हो, किसकी चॉइस है, तुम्हारी। तुम किसके तुम किसके साथ बात कर रहे थे, ये किसकी चॉइस है, तुम्हारी। कौन तुम्हारे साथ, अगर अमिताभ बच्चन यहां पर खड़ा है और मैंने उनसे दूसरा सवाल किया, पूछा कि इनमें से कौन तुम्हारे साथ, कौन इनके साथ खाना खाना चाहेगा, तो भाई ये दूसरा चॉइस किसकी है, ऑडियंस की चॉइस है। कुछ वैसे ही रहता है कि तुम किसके साथ बैठे हो, इसका मतलब है तुम्हारी चॉइस है। कौन तुम्हारे साथ बैठा है, सामने वाले की चॉइस। और यहां पर जो फर्स्ट है ना, मतलब तुम किसके साथ, ये उसमें क्या होता है, हमारे हु में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। जो सेकंड हु होता है कि तुम, कौन तुम्हारे साथ, कौन गया था तुम्हारे साथ। तो जो फर्स्ट सेकंड हु है ना, कौन तुम्हारे साथ गया था, यानी कि सामने वाले की जब चॉइस होती है तो वहां पर जो हु होता है वो सिंगुलर की तरह से रिएक्ट किया जाता है, हमेशा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के तरीके से उसको दर्शाया जाता है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वहां पर क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर तरीके से प्रयोग की जाएगी। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा था वो ये था, हु थिंक्स अबाउट यू, ऐसा ही बोल लिखा था ना। अब बोलने का मतलब तुम्हारा ये है, पहले तुम टेंस देखो कौन सा है, कौन सा टेंस है ये है भाई, कौन सा, प्रेजेंट। अब दूसरा ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है क्या, नहीं की जाती, तो यहां से कहां से कर ली जाएगी। समझ रहे हैं ना बात। हाँ, देखो सिंपल है, हम इसको प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस करता है। राम में लगी थी क्या, राम वाला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ था कि राम सोचता है, तो अब इसमें इसमें लगता है, इसमें लगी है क्या, बताओ, हेल्पिंग वर्ब तो इसके साथ भी लगना चाहिए था, जब टेंस में ही नहीं लग रही उसमें। अगर हम इसको कंटिन्यूस में ले जाएं तो लग जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं ना, राम इज थिंकिंग, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसे मैं यहां पर बोल सकता हूं, कौन सोच रहा है, हु इज थिंकिंग। समझ गए हो। अब राम के साथ नहीं लग रहा तो इधर भी नहीं लगेगा, क्योंकि ओवरऑल वो क्या कर रहा है, रिप्लेस तो नाउन को ही कर रहा है ना, और नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो जो नाउन थी उसके अकॉर्डिंग लगेगा। बस मैं ये बताना चाहता हूं, सेकंड जो हु होता है उसमें जो वर्ब होती है वो हमेशा क्या है, सिंगुलर मानी जाती है, मतलब सिंगुलर हु माना जाता है, और उसके हिसाब से जो वर्ब लगेगी वो भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। समझ गए हो। हु जब और आएगा आगे क्वेश्चन वर्ड में मिलेगा हमें, तो मैं तुम्हें इसके डीप में समझा दूंगा पूरा का पूरा, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया इसको। अब देखो, जिस प्रोनाउन का प्रयोग बाकी के प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है, ये हम लोगों ने देख लिया, प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तुम देख सकते हो यहां पर कुछ एग्जांपल्स। देखो, हु आर यू, यहां पर क्या है, हु आर यू, यहां पर क्या है, हु एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है,
अब यहाँ पर आर के बारे में बात चल रही है, तो हु आर यू ये क्वेश्चन वर्ड के तरीके से प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, नाउन को रिप्लेस कर रहा है बस। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, ये हो गया। व्हाट आर यू डूइंग, हु कम्स हियर डेली। अब इसमें और इस वाले हु में क्या डिफरेंस है बताओगे मुझे? तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या कर दिया हमने, हु के साथ में प्लूरल वर्ब प्रयोग कर दी, और यहां पर हम लोगों ने हु के साथ में क्या कर दिया, सिंगुलर वर्ब प्रयोग कर दी। यही तो पूरा क्वेश्चन था, और मैं इसी को समझ कर क्या है आंसर भी दे रहा था, केवल यही तो था एक, समझ गए हो ना। एक बार हम लोगों ने क्या किया, प्लूरल वर्ब प्रयोग किया और एक के साथ में सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया। कंफ्यूजन यहां हो रहा है बस, अभी हाल एक बार और क्लियर करते हैं। विच ऑफ दीज जेंटलमैन इज सुमन, विच ऑफ दीज जेंटलमैन इज सुमन, ये सेंटेंस सही है। व्हाट इज दिस मींस व्हाट इज द मैटर, ये तो ठीक है, लेकिन विच ऑफ दीज जेंटलमैन, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, विच की जगह पर क्या होना चाहिए। यहां पर सुमन से तो पूछा जा रहा है ना, तो उस हिसाब से सही होना चाहिए, है ना। वैसे क्या है, जनरली यहां पर दीज लगा दिया, इस वजह से क्या है अपन लोग विच को सही कर रहे हैं, अदरवाइज वैसे नहीं कर। अब इसको क्लियर कर लो, सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट है, बस एक बार ये क्लियर हो जाए, बाकी हूं में क्वेश्चन वर्डों में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी क्वेश्चन वर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हें विच, देखो ये तो आप लोगों को क्लियर है ही, हु किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ह्यूमंस के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लोग बात करें विच किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वॉट और विच में कंफ्यूजन हो, वॉट और विच, वॉट और विच में क्या है, वॉट और विच किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वॉट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, चीजों का नाम जानने के लिए, कोई आइडिया जानने के लिए, कोई प्लानिंग जानने के लिए, है ना। विच में क्या है, विच में क्या और मिल जाता है, चॉइस दी जाती है, क्या दे दी जाती है, चॉइस। अगर जहां कहीं भी दो चीजों में क्या है, अब चॉइस का मतलब ये नहीं है कि वो सामने ही, कुछ ऐसी चॉइस होती है जो होती है लेकिन मतलब हिडन अवस्था में है। जैसे मैं कहूं तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, कौन सा कलर, दुनिया में कुछ कलर हैं और तुम उन्हीं कलरों में से नाम लेने वाले जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, है ना, क्या अपने तरफ से तो कोई कलर बनाओगे नहीं, समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, बस ये है कि ज्यादा होने की वजह से तुम्हें बोलकर नहीं बताया गया। दूसरा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अब 12 तक ही क्लास है हमारे पास, ऑप्शन में 12 ही है ना, है कि नहीं है। तो हमारे पास उतने ही लिमिटेड ऑप्शन होने की वजह से, बस ये है कि 12 की वजह से मैं तुम्हें बोलकर नहीं बताऊं, यहाँ पर ऑप्शन 2 होते हैं वहां पर बोलकर बता दिए जाते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं तो बोला नहीं जाता है, उस कंडीशन में भी क्या हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। अब बात केवल यहां पर कंफ्यूजन है वो क्या है, हु का। तो हु का बस एक ही समाधान है, हिंदी के तौर पर अगर देखें तो बस इतना देख लें कि जब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो तो उसमें ये देख लिया करो कि चॉइस किसकी है। फिर से एक एग्जांपल, बेस्ट, इससे ज्यादा और अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता, है ना। मैंने यहां पर बोल दिया कि ए और बी दो दोस्त हैं, और ये दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं, यहां पर एक ठेले पर क्या है, पानी पूरी पी रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों ने पानी पूरी पी और यहां से सी ने इनको देखा, लेकिन सी क्या है, ए को तो जानता है, बी को इसको नहीं जानता। अब सी ने क्या किया, जब इसको ए मिला तो इसने पूछा कि तुम किसके साथ पानी पूरी पी रहे थे, इसका मतलब है तुम्हारी चॉइस थी कि तुम खुद उसके साथ पानी पूरी पी रहे थे। दूसरा है कौन तुम्हारे साथ पानी पूरी पी रहा था, यानी कि सामने वाला वो कौन था। तो बस ये क्वेश्चन करके देख लें, और इसमें अंतर केवल यहां पर क्या है, तुम किसके साथ, यानी कि क्या है तुम्हारी चॉइस, कौन तुम्हारे साथ, सामने वाले की चॉइस। एज अ सेलिब्रिटी अपने आप को अपनाकर देख लें, अगर तुम कभी भविष्य में कुछ बन गए और एज अ सेलिब्रिटी हो गए तो देखो, पहला कि तुम किसके साथ, यहां पर क्या है, तुम किसके साथ तुम किसके साथ घूमना चाहोगे, कौन तुम्हारे साथ घूमना चाहोगे, दो ऑप्शन है दोनों ही सेंटेंस को। अब जो सेकंड है, यहां पर तुम्हारी चॉइस नहीं है, सामने वाले की चॉइस है, वो जो हु होता है उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और पहले वाले में किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल का प्रयोग। बस ये है, समझ गया ना, जिसमें तुम्हारी चॉइस नहीं है, मतलब तुम्हारी चॉइस है सॉरी, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का, और जिसमें तुम्हारी चॉइस नहीं है उसमें किसका करते हैं, सिंगुलर वर्ब। समझ गए हो। इसलिए हु आर यू यहां पर तो जनरल क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि चूंकि ये जो है ना यू है ना, इसके पहले लगाया गया क्या है, आर,
ये यहां पर जो आर लगाया गया वो यू की वजह से लगाया गया। क्वेश्चन वर्ड करेंगे तो आगे जाएगा और फिर क्वेश्चन वर्ड खुद आगे जाएगा, तो इस वजह से क्या हो गया, आर लगा दिया हम लोगों ने। दूसरा क्या है, यहां पर हु कम्स हियर डेली, इसका मतलब है ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कर रहा है। इसमें क्या है, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब आती नहीं। सेंटेंस यदि हिंदी में भी जाएगा तो वो क्या बनेगा कि कौन यहां पर आता है डेली, तो ये किसके बन रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं की जाती है। इसका अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं, इसका में ऐसे ही यस लगा हुआ है, समझ गए हो, ठीक है कि नहीं है। बढ़े आगे, तो ये हमारे कुछ क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सीधा फंडा मैंने तुम्हें बता दिया, रिप्लेस कर देते हैं नाउन को, इस वजह से क्या है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनाते हैं। आगे आ गया हमारा कौन सा, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक जो वर्ड है वो कहां से आया, एम्फसाइज। एम्फसाइज कर देना मतलब क्या है, किसी भी चीज पर वजन डाल देना, जोर डाल देना, प्रेशर डाल देना। और अब इनके पास अलग से कोई मतलब चीजें तो है नहीं प्रेशर डालने के लिए, तो कहां पर आदमी प्रेशर डालता है, जब कोई व्यक्ति खुद से करता है ना किसी कार्य को, तो वो ज्यादा वजन डालता है उसको। भाई तुमने तैयारी की थी, मैंने तो क्या है खुद से ही सेल्फ स्टडी करने के बाद मैंने खुद से, हाँ बोलो, पूछ रहा है कोई, खुद से ही क्या कर दिया, मैंने ये काम कर लिया खुद से ही, मैंने क्या सेल्फ स्टडी करके ऐसा कर दिया, मैंने खुद से ये नोट्स तैयार किए हैं। अब यहां पर देखो मतलब क्या है, खुद से अगर बात करेंगे यानी कि निज पर पहुंच गए हम लोग, निजी पर, और जहां पर निज पर पहुंच गए यानी हम लोग कहां पहुंचाने वाला हूं मैं, सेल्फ प्रोनाउन पे। यानी कि सीधा है कि जहां पर सेल्फ प्रोनाउन पर सेंटेंस में वजन डाल दिया जाए वो खुद सेल्फ प्रोनाउन, जोर डालने एम्फसाइज करने के बाद में सेल्फ प्रोनाउन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर जोर डालने पर एम्फसाइज देने के लिए हम लोग क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जांपल्स देख लो, आलोक हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर आलोक पर क्या है, वजन डाला है, क्या वजन डाला है, आलोक खुद ही अकेला अच्छा है, बाकी उसके दोस्त अच्छे नहीं है। आलोक हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर हिमसेल्फ पे हम लोगों ने आलोक पर अकेला क्या कर दिया, थोड़ा जोर डाला। दूसरा क्या है, रमेश हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, रमेश हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, यानी रमेश ने खुद ने ही ये काम किया है। सीता हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, फॉर दिस मिस्टेक, सीधा खुद से इस चीज के लिए क्या है, जिम्मेदार है। समझ गए हो, द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स आर लेट, मतलब वो खुद से ही लेट हैं, somebody means else are not means is not responsible, है ना, उस चीज के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। सीधा है, हम लोगों ने क्या है सेल्फ प्रोनाउन में क्या देखा था, सेल्फ प्रोनाउन में हम लोगों ने देखा था क्या कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव, इनमें सेल्फ को जोड़कर हम क्या कर देते हैं, सेल्फ एक नया प्रोनाउन का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन पर जोर डालने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, एम्फेटिक प्रोनाउन, और कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बस इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कब किसमें हमें हिमसेल्फ लगाना है, हरसेल्फ लगाना है, बाकी और कुछ नहीं। रेयरली इससे कोई क्वेश्चन मिलता है, वैसे होता ही नहीं जनरली, लेकिन मालूम होना चाहिए। अब देखो लास्ट, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट, और हमारा प्रोनाउन टॉपिक खत्म है। समझ रहे हो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका हिंदी क्या होता है, परस्पर वाचक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल दो होते हैं, एक ही एग्जांपल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, सिंपल है। अगर यहां पर मैंने कहा दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी, अगर ये दोनों क्या है एक दूसरे से लड़ रहे हैं भाई, दोनों ही जिम्मेदार हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से। समझ गए बात को, जब कभी दो लोग एक दूसरे से, कुछ भी हो सकता है, लड़ाई से मतलब नहीं, लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोलते ना जब दो लोग हम लोग बात कर रहे हैं तो तू बीच में कौन बोलने वाला, तो दो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये क्या हो गए, जब दो लोग कोई भी काम एक दूसरे के साथ में कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा वो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, है ना, वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करके क्या है प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। अब यहां पर दूसरा क्या है इसके बाद में, देखो एक फैमिली है जिसमें दो भाई हैं ए और बी, दूसरी फैमिली है जिसमें पांच भाई हैं
ए, बी, सी, डी और ई। अब मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट फैमिली है हमारी, इसमें क्या है, ए और बी दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, भाई हैं एक दूसरे को, ये क्या है, भाई होने के नाते एक दूसरे को क्या करते हैं, प्यार भी करते हैं, समझते हैं अपनी जिम्मेदारियां। अब मुझे ये बताओ, यहां पर 5 हैं, तो 5 में क्या होगा, ज्यादा हैं तो क्या, इनमें है तो ये एक दूसरे से, अगर मैं कहूं ये पांचों भाई एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अब पांचों भाई एक दूसरे की इज्जत करते हैं, इज्जत करते हैं, तो अब इसमें क्या है, ऐसा तो है नहीं एक दूसरे केवल ए और बी अकेला करते हैं, ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, ए बी के साथ भी, सी, डी और ई, ऐसा ही है कि नहीं है, सारे एक दूसरे से प्यार करते हैं, बी ए के साथ भी, बी सी से भी, डी से भी और ई से भी। अगर डी के बारे में बोले तो ये क्या है, समझ रहा ना बात को, कुछ इस तरीके का बन जाएगा ना। यानी कि जब अगर मैं कहूं पांचों भाई एक दूसरे को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। यहां पर मैंने कहा कि सारे एम्प्लॉइज, बैंक के एम्प्लॉइज एक दूसरे की क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब उसमें ये नहीं है कि दो अकेले करते हैं, जो सारे के सारे हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ईच अदर, किसका यूज करते हैं, केवल दो वर्डों को ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है, ईच अदर और वन। अब यहां पर बस इतना देख लो, दो लोग कोई भी चीज एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, क्या है, ईच अदर, और वन अनदर क्या होता है, दो से ज्यादा लोग एक दूसरे की क्या है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वन अनदर। ये दोनों ही बस रेसिप्रोकल में है। बस इतना ही समझ में आ गया तो हम लोगों को क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखो, ईच अदर तथा वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। सामान्यतः ईच अदर दो व्यक्तियों को अथवा वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और वन अनदर दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख लो, यू एंड आई हेल्प ईच अदर, ये सेंटेंस सही है, दोनों एक दूसरे की क्या है, हम दोनों एक दूसरे की, तुम और मैं एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, ये हमारा हो गया यहां पर। इसके बाद में अगला क्या है, यू एंड आई हेल्प वन अनदर, ये सेंटेंस सही है क्या, गलत हो जाएगा। अगला क्या है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट वन अनदर, ये ठीक है क्या, ठीक है ना, ऑल ऑफ द स्टूडेंट हेट ईच अदर, जब दो से ज्यादा हो गए, पता चल रहा है हमें ऑल सभी के लिए बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बस इतना हम लोगों को समझना है। और ये हमारा क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यहां पर आकर क्या है, एंड, ठीक है। बस ये दोनों वर्डों पर थोड़ा सा गौर करना, ठीक। जैसे अपन लोग क्रिकेट टीम के बारे में नहीं बोलते हैं, क्रिकेट टीम जो भी है, कोई भी टीम खेल रही होती है, तो वो क्या है, उसमें सारे लोग एक दूसरे क्या है कि जीतने की हेल्प करते हैं, मतलब पूरी तरीके से क्या पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, जब भी क्या है टीम जीत पा रही है। अगर दो लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं और बाकी टीम नहीं लगा रही है, तो फिर कुछ नहीं होगा, है कि नहीं, जो हमारी इंडिया टीम के साथ हुआ, ठीक। ये हमारा क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड हो गया, और प्रोनाउन टॉपिक भी हमारा यहाँ पर आकर खत्म, ठीक है। बाकी कल हम लोग क्या है, कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को कॉम्प्रिहेंशन लगवाया जाए, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।